औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, मैंने क्वेश्चन पहले से लिख लिया है और वैल्यूज़ पहले से लिख ली हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन है, इफ z इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 आयोटा देन वेरीफाई दैट z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z। ये बच्चों, ये जो डबल लाइन है ये डबल कॉन्जुगेट है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कॉन्जुगेट का कंसेप्ट कि इफ z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो z के ऊपर अगर हम बार लगा देते हैं तो वो z का क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। और वो कैसे सॉल्व होगा कि आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। देखें, जैसे z है x प्लस आयोटा y, तो कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू x माइनस आयोटा y। ठीक है, z की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, मैंने लिख लिया। अब मैं क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। वो क्या है, हमारे पास z की वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड है डबल कॉन्जुगेट, मैं वो बनाने जा रहा हूँ। पहले मैं सिंगल कॉन्जुगेट ले लेता हूँ z का। वो कैसे निकलेगा कि 5 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। अब क्योंकि डबल कॉन्जुगेट हमने निकालना है तो अगेन इसका z कॉन्जुगेट का एक और कॉन्जुगेट ले लेते हैं। अब क्या होगा कि आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो 5 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, z के ही इक्वल आ रही है, 5 माइनस 2 आयोटा। तो इट मीन्स के z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। इसको हम नाम देते हैं 2 का और इसको हम नाम दे देते हैं 1 का। ओके, पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। z मॉडुलस इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट मॉडुलस। z की वैल्यू हमें गिवन है 5 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, क्वेश्चन के स्टार्ट में लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, z मॉडुलस। और मॉडुलस, इस लाइन को मॉडुलस बोलते हैं। z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y हो तो z के ऊपर अगर डबल लाइन लगा दें तो उसको मॉडुलस ऑफ z कहेंगे। और वो कैसे सॉल्व होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ जो x की वैल्यू है, जो रियल वैल्यू है, उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट यानी जो आयोटा के साथ होगा, यहाँ पर आयोटा के साथ y है तो y का स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड z मॉडुलस थी तो मॉडुलस के अंदर मैंने z की वैल्यू पहले से पुट कर दी। अब मैं आगे सॉल्व करता हूँ। मॉडुलस अभी आपको बताया कि स्क्वायर रूट ऑफ जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर लेंगे प्लस, अब यहाँ मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चंस में, जो प्लस का साइन जो होता है ये फार्मूले के तहत हमेशा आता है। ठीक है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो यहाँ पे क्या है, -2, तो उसका अलग से स्क्वायर ले लेंगे। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस है और इवन पावर है, स्क्वायर है ना, तो माइनस खत्म हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अंडर द रूट 29 आया है हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। z कॉन्जुगेट मॉडुलस, पहले z कॉन्जुगेट निकालते हैं और z कॉन्जुगेट आपको पता है कि आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। वैल्यू आपके सामने लिखी है। अब z कॉन्जुगेट का मॉडुलस कैसे निकलेगा, मॉडुलस के लिए आपको सिखा चुका हूँ मैं कि आपने स्क्वायर रूट ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी इन दोनों का स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर रूट ऑफ हमारे पास z कॉन्जुगेट में रियल पार्ट 5 है, 5 का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट जो 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 प्लस 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा अंडर द रूट 29। तो बच्चों, राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। इट मीन्स के z मॉडुलस जो लेफ्ट हैंड साइड है
इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट मॉडुलस। पार्ट नंबर 3, लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या है, z मॉडुलस, और उसकी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, यानी ये आ गया अंडर द रूट 29। अब बच्चों आपने राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड है नेगेटिव ऑफ z मॉडुलस। नेगेटिव ऑफ z फाइंड कर लेते हैं। वो कैसे फाइंड होगा, माइनस इंटू z की क्या वैल्यू है, 5 माइनस 2 आयोटा। अब नेगेटिव ब्रैकेट के बाहर है, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों रियल और इमेजिनरी दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये +5 था -5 हो जाएगा, और -2 + 2 आयोटा बन जाएगा। इसका हमने लेना है मॉडुलस, और मॉडुलस के लिए हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ जो रियल पार्ट है यानी -5 है उसका स्क्वायर, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है +2, तो उसका भी स्क्वायर ले लेंगे। माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ब्रैकेट के बाहर ना, इवन पावर है, और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 2 4, इन्हें ऐड करेंगे तो अंडर द रूट 29 आ जाए, इक्वल आ गया ना, z मॉडुलस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ z मॉडुलस। नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। z और z कॉन्जुगेट ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। z की वैल्यू हमें लेफ्ट हैंड साइड में z की वैल्यू गिवन है, z कॉन्जुगेट हमें पता है कैसे कैलकुलेट होगा, 5 + 2 आयोटा। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, z इंटू जेड कॉन्जुगेट। z की वैल्यू है 5 माइनस 2 आयोटा, और z कॉन्जुगेट की है, ठीक है ना। ये हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो ये आप पहले भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं कि पहले आप क्या करेंगे, इस 5 को लिख के पूरी ब्रैकेट साथ लिख देंगे, 5 के साथ 5 + 2 आयोटा, फिर आप लिखेंगे -2 आयोटा, और उसके साथ लिख देंगे 5 + 2 आयोटा, ठीक है। अब उसके बाद आप इस 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10 आयोटा आ जाएगा। अब -2 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, और 2 5 ज़ा 10 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस, और 2 2 ज़ा 4, और आयोटा मिलके आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो 25 एज इट इज़, और इनको कैंसिल कर दूंगा क्योंकि +10 आयोटा -10 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। -4 लिखकर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे जो होती है -1। 25 एज इट इज़ लिखा, माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा, इनको ऐड करने से 29 आ जाएगा। ये z इंटू जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू 29 आ रही है। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, वो है z मॉडुलस का स्क्वायर। z की वैल्यू हमें पता है 5 माइनस 2 आयोटा, और z का मॉडुलस कैसे फाइंड होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, रियल जो होता है, प्लस जो आयोटा के साथ है उसका स्क्वायर, प्लस ये फार्मूले के तहत आता है, ये प्रीवियस पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं आप लोग। 5 का स्क्वायर 25, और ये माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, 4 आ जाएगा, इनको करने से 29 आ जाएगा। z मॉडुलस की वैल्यू आई है स्क्वायर रूट 29, इसका लेना है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, इससे कट के आपके पास 29 आ जाएगा z मॉडुलस की वैल्यू, ठीक है। ये चेक कर लें। तो ये बच्चों z इंटू जेड मॉडुलस इज इक्वल टू z मॉडुलस का स्क्वायर, ये प्रूव हो गया। पार्ट नंबर 5, z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा, और लेफ्ट हैंड साइड में z मॉडुलस जो हम प्रीवियस पार्ट्स में कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसीलिए इसकी वैल्यू मैंने पहले से लिख दी है। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, z कॉन्जुगेट ले लेंगे।
ठीक है, यहाँ पे से सॉल्व करते हैं। z कॉन्जुगेट कैसे होगा, आपको पता है कि आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, 5 + 2 आयोटा हो गया। अब हमने इसका नेगेटिव लेना है। कैसे होगा कि माइनस इंटू 5 + 2 आयोटा लिखते हैं। ओके, माइनस इंटू 5 और माइनस प्लस -2 आयोटा हो जाएगा। इसका आपने मॉडुलस लेना है। ठीक है, मॉडुलस कैसे लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर ले लेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका भी स्क्वायर ले लेंगे। 5 का स्क्वायर 25 और ये हो जाएगा 4, तो इसका आंसर आया है 29। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड थी z मॉडुलस, उसका आंसर √29 और राइट हैंड साइड नेगेटिव ऑफ z कॉन्जुगेट का मॉडुलस, इसका भी आंसर √29। तो ये हमारा प्रूफ हो गया।